बातें। आज की सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है कि एक युवक एक छोटा सा फैसला लेता है जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम की कहानियाँ। आज की यह सच्ची घटना बिहार प्रदेश के मुजफ्फर जिले के थाना लगता है कांती। कांती थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है रामपुरसा, और रामपुरसा के नज़दीकी एक गांव पड़ता है कानपुरसा। इन दोनों गांवों को मिलाकर ये सच्ची घटना तैयार होती है जो आज आप सुन रहे हैं। उस गांव के एक लड़के सौरभ राज नाम के एक लड़के को पास के गांव सोनपरसा की एक लड़की से बेहद का मोहब्बत हो जाती है। वो करीबन एक साल तक घर वालों से सुबके एक दूसरे के प्यार को अंजाम देते हैं, प्यार करते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं। एक साल बीत जाने के बाद लड़की के परिवार वालों को पता चल जाता है, लड़की के बहन को पता चलता है कि उसकी छोटी बहन का एक पास के गांव से सौरभ राज नाम के एक लड़के से रिश्ता जुड़ गया है और एक दूसरे से कई बार मिल भी चुके हैं। घर वालों को पता चलने के बाद घर वाले उस सौरभ राज को पकड़ने की तलाश में जुट गए और सुबके उनका ध्यान रखने लगे। सौरभ राज जब लड़की से मिलने के लिए उनके गांव आता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, पेड़ से बांध दिया जाता है और बेरहमी से पीटा जाता है। पीटने के बाद सौरभ राज के पिताजी मनीष को कॉल किया जाता है और उनके पिताजी जैसे तैसे करके उसकी जान बचाते हैं, वहाँ से छुड़ाकर घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद सौरभ राज को उड़ीसा एक नौकरी पे भेज दिया जाता है। अब सौरभ राज उड़ीसा में खुशी खुशी रहने लगा, खुशी खुशी नौकरी कर रहा था, और वो जाते वक्त पापा से एक वादा करके गया था कि वो वापस कभी गांव नहीं आएगा, और अगर कभी गांव आएगा तो सोनवर्षा की वो लड़की थी, सोनवर्षा गांव की, उस लड़के से कभी वो मुड़कर भी नहीं देखेगा, उससे कभी कोई बात या मिलना टोकना नहीं करेगा। अब सौरभ राज उड़ीसा में खुशी खुशी नौकरी कर रहा था, जितना पैसा होता था घर वालों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ समय बीत जाने के बाद सौरभ राज के चाचा की लड़की की शादी होती है, और शादी में शामिल होने के लिए सौरभ राज उड़ीसा से अपने गांव पहुंच जाता है। सब कुछ खुशी का माहौल था, चाचा के लड़की की शादी थी, शादी की खुशियों का माहौल तेज था, सब नाच रहे थे, गा रहे थे। इसी बीच सौरभ राज को एक व्यक्ति देखता है, और वह व्यक्ति पास के गांव के वो लड़की से जिससे मोहब्बत करता था उसके परिवार वालों को बताता है कि सौरभ राज काफ़ी पैसे के साथ गांव में आया हुआ है और अपने चाचा की लड़की की शादी में शामिल हुआ है। तो उस लड़की के परिवार वाले उसे किसी तरह उस लड़की से फ़ोन करके बुलवाते हैं, और ये तारीख होती है 23 जुलाई। 23 जुलाई को सुबह सौरभ राज के पास एक फ़ोन आता है और वो लड़की बोलती है कि सौरभ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, एक बार कृपया मेरे से मिलने आओ। सौरभ अगर चाहता तो उस फ़ोन को इग्नोर भी कर सकता था, उस बात को इग्नोर भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह दूसरे ही दिन सुबह करीबन 10 साढ़े 10 के आसपास उसके गांव पहुंच जाता है और शाम के समय उस लड़की से मिलने चला जाता है। लड़की से जब मिल रहा था तो उसके लड़की के भाई ने उसे देख लिया और उसे पेड़ के बांध दिया। बांधने के बाद उसके साथ जमकर पिटाई की, जिससे वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसे खोल दिया गया और घर में उठाकर ले आए। घर में उठाकर लाने के बाद उसके साथ लाठी, कुंचों और मुक्कों से उसके परिवार वालों ने ज़बरदस्त फिर मारपीट की, जिससे उसकी हालत बिगड़ती गई, और बताया ये जा रहा है कि उसका प्राइवेट पार्ट भी किसी धारदार हथियार से काट दिया गया। सौरभ राज के साथ इतना कुछ करने के बाद सौरभ राज की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, और परिवार वाले उठाकर उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में डाल देते हैं। जब लड़की के परिवार वाले हॉस्पिटल में डालने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं, और फिर सौरभ राज के परिवार को ये सूचना मिलती है कि सौरभ राज की हालत बहुत ही दयनीय है, तो परिवार वाले तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जैसे तैसे करके 24 जुलाई की रात तो कट जाती है, लेकिन 25 जुलाई की सुबह सौरभ राज दम तोड़ देता है, और दम तोड़ते ही वहाँ हंगामा खड़ा हो जाता है। मौत की घटना जब रामपुरसा में फैलती है तो वहाँ से सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वे फैसला लेते हैं कि अपन सोनवर्षा जाएंगे और उस लड़की के घर पे जाएंगे। वहां से सैकड़ों की तादाद में लोग उस लड़की के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ ही समय में वहां पहुंच जाते हैं, और जब वे वहां पहुंचते हैं तो उस घर पे कोई नहीं मिलता है, और उस घर के ताला लगा हुआ होता है। ताला लगा हुआ देखने के बाद घर के ठीक सामने वे चिता लगाते हैं और सौरभ की वहीं पे चिता जलाने का फैसला ले लेते हैं। कुछ ही समय में वहाँ सौरभ की चिता जला दी जाती है। सैकड़ों लोगों की तादाद देखकर वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, और पुलिस भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुँचती है। उस गांव को पुलिस वाले सावनी बना देते हैं ताकि कोई हंगामा ना हो। फिर किसी तरह जैसे तैसे पुलिस वाले उन परिवार वालों को समझाकर घर भेजते हैं, और घर में सब लोग यही सोचने लग जाते हैं कि काश उसके पास ये फ़ोन नहीं आता और वो वहाँ ना जाता तो आज सौरभ राज इस दुनिया में होता। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है।
और लोग आपस में बातें करते हैं कि कहीं ना कहीं सौरभ राज के पिता मनीष को पहले से ही ये भनक थी, तभी तो उन्होंने उसे उड़ीसा के लिए भेजा था। दोस्तों, कई बार हम वाकई में ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसकी वजह से हमें ज़िंदगी त्यागनी पड़ती है, ज़िंदगी छोड़कर जाना भी पड़ता है। आज की सच्ची घटना हमें यही सिखाती है।